रागादिरोगान् सततानुसक्तान् शेषकाय प्रसूतान् शेषान् औत्सुक्यमोह रतिदान जगानाम यो पूर्व वैदे नमस्तस्तु तस्मै। नमस्कार मित्रों, मैं वैद्य राजदीप वाढेर नागरादी चिकित्सक समूह वती आप सबका स्वागत करता हूं। और आप सबको यह हम बताएं कि ये जो हमारा श्रृंखला चल रही है ज्ञानमय, तो यह जो हम हमारी YouTube चैनल के माध्यम से गुरु परंपरा गुरु आशीर्वाद से जो भी हमारे पास ज्ञान या संकलन का संग्रह है, वो ज्ञान और संकलन का संग्रह हम वैद्य और विद्यार्थी मित्रों को नियमित रूप से पहुंचाते रहे, इसी संकल्प से यह श्रृंखला हमने और हमारी YouTube चैनल के द्वारा हमने चालू की है, जिसको हमें आनंद है कि यह हमारा 100वां यानी 100वां एपिसोड है, जिसके अंदर हम नियमित रूप से चिकित्सा और संकलन आयुर्वेद के मूलभूत सिद्धांतों का संकलन आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, जो हमें गुरु शिष्य परंपरा से गुरु आशीर्वाद से हमें 25-30 वर्ष से अध्ययन का ये जो संकलन मिल रहा है, वो आप यदि देखो तो चला आ रहा है। प्रजाराम भाई रावड़ की गुरु शिष्य परंपरा से यह सब चल रहा है। ये कोई मेरा या हमारा संकलन सिर्फ नहीं है, यह जो गुरु शिष्य परंपरा से हमारी पास जो साहित्य है, जो अध्ययन है, संकलन है, उसकी कुछ प्रस्तुति मैं आपके सामने रजू कर रहा हूँ। और यह प्रस्थापित प्रस्तुति है, जिसको काफ़ी वैद्य विद्यार्थी मित्रों ने अपने चिकित्सा के अनुबंध में प्रयुज्यमान किया है, और संहितागामी और परिणाम लक्षी यह सब संकलन है और उसको काफ़ी फायदा हुआ है। तो आप लोग इसका भरपूर उपयोग करें, और यह साहित्य आपको अवश्य में चिकित्सा के अनुबंध में अवश्य में उपयोगी होगा। तो हमारा जो यह 100वां एपिसोड है, यह मुख्य रूप से लास्ट टाइम हमने रक्त के बारे में संकलन शुरू किया था, ये इसका दूसरा भाग है। इसमें हम महत्तम रक्त का संकलन पूर्ण कर देंगे। तो हमने देखा था कि ये जो रक्त है, तो रक्त के प्रधान पर्यायी संहिता में जो देखने को मिल रहे हैं, उसमें आ रहा है रक्त, रुधिर, शोणित, अस्र, अश्रु और लोहित। यह यदि आप संहिता का अध्ययन करो और पठन करो, तो आपको महत्तम रूप से यह पर्यायी संहिता के अंदर रक्त के अनुबंध में सूचित या लिखित होने को मिलेगी। यानी कि रक्त, रुधिर, शोणित, अस्र, अश्रु और लोहित प्रधान रूप से यह शब्दों का संहिता में उल्लेख देखने को मिल रहा है। तो यह जो रक्त, अश्रु, शोणित, यह अपने अपने निश्चित शब्दार्थ को प्रस्तुत करते हैं, जो अपनी निश्चित कार्य अनुबंध को प्रदर्शित करते हैं। अब इसमें आता है रक्त। तो हमने देखा था लास्ट टाइम, तो रक्त क्या है? रक्त जीवित इति स्थिति, और रक्त जो है यह प्रधान रूप से जीवनीय कर्म करता है। यहाँ रक्त से रक्त धातु का ही बोध लेना है। रक्त से रक्त धातु शाखा रक्तादयो त्वकश्च, तो यहाँ से रक्त यानी रक्त धातु, जिसका प्रधान कार्य जीवित रूप कर्म है। यह धातु रूप शब्द है यहाँ पे, जो 10विध जीवन यापन कर्म में से एक धातु रूप कर्म रक्त द्वारा संपादित होता है, और वो कर्म है जीवन कर्म, जो अंग आशय अवयव प्रणाली को जीवनीयता प्रदान करता है। यानी उसका शरीर इंद्रिय सत्व आत्मा का संयोग है। जो हमने लास्ट बोला था कि शरीर इंद्रिय सत्व आत्मा संयोगधारी जीवित नित्यश्च अनुबंधश्च, यानी कि शरीर इंद्रिय सत्व आत्मा संयोग को बनाए रखना, यह जीवित स्थिति है। तो यह शरीर इंद्रिय सत्वात्मा के संयोग को बनाए रखने का कार्य शरीर में 10विध जीवन यापन कर्मों में से जीवित कर्म से होता है। तो यह रक्त धातु का कर्म है। यकृत
और प्लीहा, जब भी आप यकृत और प्लीहा के बारे में सोचे या आपको कोई भी विकृति निदर्शित हो यकृत और प्लीहा की, यदि आपके रोगी में यकृत और प्लीहागामी कर्मों में विक्षेप आ रहा है तो आप मान के चलिए यह रक्त धातुगत आपको विचार करना, यानी कि रक्त धातु की प्रदोषज या रचनात्मक विकृति में यकृत प्लीहा में वैषम्य आता है। तो यकृत और प्लीहा रक्त धातु के साथ संकलित है और उसमें रक्त धातु की ही चिकित्सा करनी चाहिए। यकृत उत्पादक मूल है और प्लीहा उसका प्रवर्तक मूल है। दूसरा, रक्त का एक तो जो कार्य बताया कि जीवनीय कार्य है, उससे क्या होता है, जीवनीय कर्म से एक तो शरीर इंद्रिय सत्व आत्माओं का संयोग चलता है। दूसरा, सुरानी साहब के साथ अध्ययन में लिखा है कि सहत्व और सामर्थ्य, जो भी अंग आशय अवयव प्रणाली रहती है उसका जो बल रहता है, यह उसका बल का कारण संयोग है, शरीर इंद्रिय सत्व आत्मा संयोग। तो सहत्व, सारत्व और सामर्थ्य रक्त धातु शरीर इंद्रिय सत्व आत्मा संयोग से जीवित स्थिति उत्पन्न करती है। जो कोई भी अंग आशय अवयव प्रणाली को अपने जीवनीय कर्म से सहत्व, सारत्व और सामर्थ्य प्रदान करती है, और यह सहत्व, सारत्व और सामर्थ्य उसमें बल का कारण रूप बन जाती है और वो उसको जीवनीयता टकाने में मदद करती है। तो आपका यकृत, प्लीहा, सिर, हृदय, बस्ती, किडनी, फुफ्फुस, जो भी अंगाशय अवयव प्रणाली है, उसमें रहने वाला सहत्व, सारत्व और सामर्थ्य यह रक्त की जीवनीयता के ऊपर काफ़ी निर्भर है। जितनी जीवनीयता अच्छी, रक्त की स्थिति जितनी अच्छी, उतना कोई अंग आशय अवयव प्रणाली में सहत्व, सारत्व और सामर्थ्य आएगा। यानी उस अंग आशय अवयव प्रणाली को बिगाड़ने का कार्य होना कुछ हद तक संभव नहीं हो पाता यदि रक्त की उत्तम स्थिति हो, यानी कि वो बलत्व प्रदान करती है अंग आशय अवयव प्रणाली को। दूसरा आता है रुधिर शब्द। यह रुद्ध धातु में से बना है कि जो अटक अटक कर चलता है, यानी रुक रुक कर जो चलता है। रुद्ध में से रुधिर बना हुआ है जो रुद्धित होके और ठहर ठहर कर चलता है, उसको रुधिर शब्द माना गया है। यह प्रमाणवाचक भी शब्द है। और इसमें लिखा है यह कहाँ पे घूमता है, तो कि धमनी के सिवाय, धमनी के अलावा हमारे शरीर में जो भी रक्त का परिभ्रमण होता है, उस परिभ्रमण को सूचित करने हेतु रुधिर शब्द ज्ञात किया गया है। और यह रुधिर रुद्ध होके रुक रुक कर गतिमान होता है, बराबर। यहाँ इसको रुधिर शब्द से ज्ञात किया गया है। और ऐसा संकलन है कि वो धमनी के अलावा जो रुधिर रक्त की स्थिति है हमारे शरीर में, वो रुधिर शब्द के साथ संकलित की गई। तीसरा चरण में आता है, यानी जहाँ पे रुधिर विकृति लिखी हुई हो। मान लो कहीं पे भी आपने संहिता पठन कर रहे हो और वहाँ पे लिखा है कि भाई रुधिरगत दुष्टि है ये, तो वहाँ धमनी के अलावा रक्त की स्थिति जो रुद्ध होके गतिमान होती है, यह स्थिति यहाँ पे बिगड़ी हुई। यह इतना ही ज्ञात करना। रक्त, शोणित, रुधिर, अश्रु, क्या इसके अंदर चिकित्सा में कुछ परिवर्तन करना चाहिए? तो आपको रक्त पित्त हरिक्रिया, विरेक, उपवास, शोणित स्त्रावण, ये इसका केंद्रवर्ती चिकित्सा सूत्र। यह चिकित्सा सूत्र में कुछ जो उपक्रम है, यह जठराग्नि और कोष्ठ के माध्यम से कार्य करेगी। कुछ उपक्रम शाखा के ऊपर कार्य करेंगे, कुछ उपक्रम मर्मास्थि संधि पे कार्य करेंगे। यानी उत्पत्ति, स्थिति, विसर्जन के साथ जोड़ा रक्त का जो भाग बिगड़ा हुआ है,
उसको रक्त, रुधिर, शोणित, अस्र, अश्रु, लोहित ऐसा शब्द दिया गया। आपको जहाँ पे आपकी दृष्टि है और उसके लिंग मिल रहे हैं उसके तक आपको उपक्रम, चिकित्सा सूत्र, प्रकृति स्थापन चलाना, बराबर। इसके बाद आता है शोणित शब्द। तो शोणित है तो आप संहिता पठन करोगे तो सूत्र स्थान में विधि शोणितीय नामक अलग अध्याय दिया गया। यानी कि जब आप चिकित्सा के अनुबंध में विचार कर रहे हो तब रक्त से आगे निकलकर एक विधि शोणितीय शब्द रक्त को दिया गया। यहाँ पे लिखा है विधि यानी कि विशिष्ट ध्येय पूर्वक की प्रक्रिया। विधि यानी विशिष्ट ध्येय पूर्वक की प्रक्रिया, यानी कि योजना चतुष्क का यह विधि शोणितीय अध्याय है। शीत, उष्ण, स्निग्ध, रुक्ष उपचार यानी कि सक्रम लंघन आदि के द्वारा जो हम उपचार करते हैं, उस उपचार करने के बावजूद भी यदि रोगी को साध्यता को प्राप्त नहीं कर रहा है तो दृढ़ रूप से यह विधि शोणितीय अधिकार क्षेत्र में आने वाला रोगी है। आपके पास आने वाले कई रोगियों के अंदर विधि शोणितीय अधिकार का रोगी यदि आपके पास आया तो मात्र सक्रम लंघन आदि उपक्रम, शीत, उष्ण, स्निग्ध उपचार के द्वारा यह साध्यता को नहीं प्राप्त कर सकता। उसमें आपको विधि शोणितीय उपचार का ही जो निर्देश दिया गया है तद अनुसार ही आगे बढ़ना होगा। शोणित क्या है? जो रक्त है वो धातु है, 10वीं जीवन यापन कर्म करने वाली एक धातु रक्त है, शाखा का भाग है और जीवनीय कर्म करती है, यानी वो हमारे शरीर में समवायिता के साथ जुड़ी है। शोणित में स्पष्ट रूप से लिखा है कि यह प्राणानुवर्तन करवाती है, यानी अनुवर्तन के साथ जुड़ी हुई। शोणित प्राणानुवर्तन करवाता है। विधि नाम शोणितम जातम शुद्धम भवति देही नाम देश काल ओक्षात्मा विधि यह प्रदर्शित तद विशुद्धम च रुधिरम बलवर्ण सुखायुषम युनक्तिम प्राणी नाम प्राण शोणितम यह अनुवर्तते, यानी कि यह प्राण जो है यह शोणित अनुवर्तन के अधीन है, यानी यह शोणित जो है यह अनुवर्तन करवाता है। समवायिता और अनुवर्तन में भिन्नता यह है कि भाई कोई भी अंग आशय अवयव प्रणाली रहती है उसमें उत्पत्ति, स्थिति और विसर्जन त्रिविध कर्म चलते हैं, यानी जठराग्नि, धात्वाग्नि और महाभूताग्नि के द्वारा उत्पत्ति, स्थिति, विसर्जन सतत गतिमान रहते हैं। और यह उत्पत्ति, स्थिति, विसर्जन की यह जो सतत प्रक्रिया चल रही है, जो अग्नि का कार्य है, यह प्रक्रिया चलाने का कार्य जो करता है यह एक भाग शोणित है। अनुवर्तन यानी कि अग्नि के कर्मों को सार्वदेहिक उत्पत्ति, स्थिति, विसर्जन तक संपादित करवाने की स्थिति यानी अनुवर्तन। अब संहिता में कहीं भी आप अनुवर्तन शब्द पढ़े तो आप समझ लीजिए कि यहाँ पे उत्पत्ति, स्थिति, विसर्जन जठराग्नि, धात्वाग्नि, महाभूताग्नि के प्राकृत कर्म संपादन का कारण बताया गया, यानी कि शोणित से प्राणानुवर्तन होता है। अग्नि, सोम, वायु, सत्वरतम, पंचेंद्रिय और जीवात्मा यह प्राण है, यह 12 प्राण को अनुवर्तन के साथ जोड़ते। हमने अभी बोला कि यह अनुवर्तन जो है यह अग्नि का कार्य है, दूसरा वायु का कार्य है अनुवर्तन। अनुवर्तन अग्नि से होता है, काया नाम अंतराग्नि। शरीर में उसका दूसरा प्रतिनिधित्व वायु करता है। इस अग्नि और वायु को स्वस्थ बनाए के रखने के हेतु पूर्ण स्वस्त्रुत चतुष्क दिया गया। हमने पहले भी कहा था कि स्वस्त्रुत चतुष्क का प्रधान कार्य हमारे शरीर में कायाग्नि और वायु इसका अनुवर्तन बनाए रखना ही इसका प्रधान कार्य है। मात्रा तस्या न वेगांधारणी और इंद्रियो क्रमणीय
शरीर के अधिष्ठानों में अग्नि और वायु पे कार्य करते। तीसरा अलग चरण आता है शोणित। यहां पे संहिताकार ऐसा कह रहे हैं कि भाई अग्नि और वायु यह अनुवर्तन का प्रधान कारण है, इससे अनुवर्तन चलता है। लेकिन तीसरा एक कारण है शोणित। यदि शोणित बिगड़ जाए निदानों से तो यह हमारे शरीर में अग्नि और वायु का कर्मों में विक्षेप डाल देंगे। शोणित से हमारे शरीर में अग्नि और वायु के कर्मों में विक्षेप आ जाता है और यह विक्षेप अनुवर्तन प्रक्रिया को बिगाड़ देती। अनुवर्तन प्रक्रिया 3 माध्यम से चलती है, जठराग्नि, धात्वाग्नि और महाभूताग्नि। यह शोणित ने जहाँ अनुवर्तन बिगाड़ा वहाँ पे शोणित प्रदोषज विकार संग्रह होना शुरू हो जाएगा। इस प्रक्रिया को अच्छी तरह से ज्ञात करवाने हेतु ही विधि शोणिती अध्याय व्याख्यात किया गया। जो यहाँ से विज्ञान शुरू हो जाता है, शोणित, अग्नि और वायु, यह ऐसी 3 चीज है हमारे शरीर के अंदर जो अनुवर्तन का कारण बनती है। शोणित, अग्नि और वायु, अग्नि के अधिष्ठान, वायु के अधिष्ठान को शोणित साथ में लेकर गंभीर बीमारी तक जन्म करवा सकता है। हमने लास्ट टाइम बोला था कि भाई कैंसर जैसे रोग यह शोणित अनुवर्तन बिगड़ने से भी हो सकते हैं। तो अग्नि, वायु और शोणित प्राणानुवर्तन में भयंकर विक्षेप कर देते और प्राणानुवर्तन में विक्षेप हो जाना यह एक गंभीर प्रकार की व्याधि का जन्म का प्रधान कारण, यानी ज्वर, रक्तपित्त, गुल्म, कास, वास, हिक्का, ग्रहणी, पांडु, शोथ कुछ नहीं है। यह रोग का कारण है प्राणानुवर्तन प्रक्रिया का विक्षेप। तो यह प्राणानुवर्तन प्रक्रिया का विक्षेप ज्ञात करना यानी विधि शोणिती अध्याय। इसी कारण इस अध्याय के आगे विधि शब्द डाला है। विधि यानी विशिष्ट ध्येय पूर्वक की प्रक्रिया। प्राणानुवर्तन हमारे शरीर में चलने वाली विशिष्ट ध्येय पूर्वक की प्रक्रिया है जो वायु और शोणित द्वारा संपादित होती। इसके बाद आता है अस्र। अस्र जो है यह हमारे शरीर के अंदर अल्प मात्रा में आने वाला रक्त का अनुबंधित शब्द है जो हृदय और सिर में विशेष व्यवहार करता है। अस्र यानी हमारे जो अश्रु रहते, अश्रु का जो प्रवर्तन यदि आप देखें तो बूंद के साथ अश्रु शुरू होते। तो यह जो हमारे अश्रु है, ये जो बूंद के साथ गिर रहे हैं, उसी तरह हमारे शरीर के अंदर जो रक्त का प्रवर्तन चल रहा है वो जो बूंद के मात्रा में जहाँ जहाँ विद्यमान है, बूंद के द्वारा पोषित रहता है या बूंद के द्वारा व्यवहार करता है, वहाँ अस्र शब्द लिखा। प्रधान रूप से हृदय और मस्तिष्क के साथ व्यवहार करता। शोणित में एक शब्द, एक भूल रह गया है कि हमारे शरीर में जो हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवा रहे हैं या ऐसा लिखा है कि जो भी घूम रहा है हमारे शरीर में वो शोणित है, वो प्राणानुवर्तन करवा रहा है पूरे शरीर के अंदर, ऐसा लिखा हुआ है, आप अध्ययन करना। अस्र यानी जो अश्रु के माफिक जो बूंद की मात्रा में शरीर के अंदर स्थानिक विद्यमान है उसको अस्र शब्द से कहा गया है। अश्रुक, अश्रुक शब्द व्याधि के अंदर देखने को मिल रहा है, यानी वो मलवाचक शब्द है रक्त का। और ऐसा लिखा, यह पिंडित स्वरूप रहता है, मल स्वरूप और पिंडित स्वरूप, और व्याधि जन्म का कारण है। जब रक्त अपने दुष्टि के द्वारा जब खवैगुणीय हो जाए और जब रक्त के मलिनीकरण से वो व्याधि स्वरूप के अंदर प्रवेश करे या व्याधि निर्माण में भाग ले,
तब उसको अश्रुकत्व को प्राप्त करता है और यह मलिनीकरण और पिंडित स्वभाव से होता है। यानी कि रक्त का मलिन भाग पिंडित स्वरूप होता है, जिसको हम क्लोट कहते हैं। ब्लड क्लोटिंग जो हो रहा है या आप क्लोट्स जो कह रहे हो, यह अश्रु के साथ संकलित है और यह पिंडित भाग हमारे शरीर में व्याधि जन्म का कारण बनता है। इसके बाद आता है लोहित। यह रक्तपित्त में उल्लेखित है। रक्तपित्त की स्थिति में रक्त का जो निश्चित गंध और वर्ण उत्पन्न होता है उसको लोहित संज्ञा दी गई। बराबर। रक्तपित्त की स्थिति में रक्तपित्त के निदान से रक्त में लोहित गंध वर्ण उत्पन्न होते हैं, उसको लोहित संज्ञा दी गई। यह महत्तम प्रयास है पर्यायों को दिखाने का। बराबर। यह अब मान लो रोगी के अंदर सिर्फ रक्त में ही विकृति है, शोणित, अस्र, अश्रुक, लोहित, रुधिर में नहीं आपको विक्षेप मिल रहा और संहिता में भी सिर्फ रक्त प्रदोषज विकारों, यकृत और प्लीहा में ही विकृति आ रही है, तो इसमें आप सिर्फ रक्तपित्त हरि क्रिया करें। यानी कि रक्तपित्त हरि क्रिया में रक्तपित्त का जो चिकित्सा सूत्र दिखाया गया है उतना ही आप प्रयोजमान करें। विरेक, उपवास, शोणित श्रावण तक जाने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। सिर्फ रक्त धातु का ही आपको अच्छा करना है तो आप रक्तपित्त हरि क्रिया चालू कर दो। बराबर। अन्नपान चतुष्क में रक्त प्रदोषज विकार रक्तपित्त हरि क्रिया ही से ही ठीक हो जाएगा। लेकिन शोणित प्रदोषण, शोणितगत व्याधि देखने को मिल रही है तो आपको रक्तपित्त हरि क्रिया, विरेक, उपवास, शोणित श्रावण 4 चरण में कार्य करना पड़ेगा। जहाँ पे विक्षेप हो उसकी आप सारवार करें। तो उसमें शोणित के अंदर हम थोड़ा डिटेलिंग में जाके रचनात्मक रक्त दुष्टि, रक्तवाही स्रोतों दुष्टि में क्या सोचना चाहिए वो हम देखेंगे। तो लास्ट टाइम हमने देखा था शोणित के निदान, उसमें कुछ निदान जठराग्नि आश्रित है जो जठराग्निगत अनुवर्तन को बिगाड़ देते। मान लो प्रदुष्ट, उष्ण, तीक्ष्ण अनपान, मध्य, लवण क्षार, अध्यसन, अजीर्णासन, तो यह क्या करते हैं? जठराग्निगत शोणित अनुवर्तन को बिगाड़ कर शोणित दुष्टिकर रोग संग्रह उत्पन्न करते हैं। कौन से निदान? प्रदुष्ट, उष्ण, तीक्ष्ण अनपान, लवण क्षार आदि। मैं यहाँ पे निदानों का जठराग्नि, धात्वाग्नि, महाभूताग्निगत विभाजन कर रहा। धातुगत कौन से निदान है? तो कि भाई भुक्त्वा च सप्त दिवा, द्रव स्निग्ध गुरुणी अनपान उसके साथ लेने से, विरुद्ध अनपान लेने से, आतप, अनल और शरद ऋतु के प्रभाव से धातुगत शोणित अनुवर्तन विक्षेपित हो जाता है और यह शोणित अनुवर्तन से गंभीर व्याधि उत्पन्न होता है। शोणित अनुवर्तन विक्षेपित होना यह एक गंभीर व्याधि निदान है। वो स्वयं स्वतंत्र एक प्रक्रिया है, शोणित अनुवर्तन बिगाड़ देना। महाभूताग्नि क्रोध, छर्दी वेग, विनिग्रह, अभिघात और श्रम। क्रोध, छर्दी वेग, विनिग्रह, श्रम और अभिघात से महाभूताग्निगत शोणित अनुवर्तन बिगड़ जाता है। इसके बाद हमने लास्ट टाइम शोणित प्रदोषज रोगों को पठन किया था, उसको भी हम अग्नि अनुसार देखें तो जठराग्निगत अनुवर्तन यदि बिगड़ जाता है तो संताप, पिपासा, अरुचि, विदाह, अन्नपान, तिक्त, अम्ल उद्गार, भुक्तस्य विदाह, अग्निसाद, गुल्म, रक्तपित्त और क्लम उत्पन्न होता है। जठराग्निगत शोणित अनुवर्तन बिगड़ने से संताप, पिपासा, अरुचि, विदाह, भुक्तस्य विदाह, तिक्त, अम्ल उद्गार, अग्निसाद, गुल्म, रक्तपित्त और क्लम उत्पन्न होता है। यह गंभीर प्रकार की विकृतियाँ है। आपके पास रोगी इसमें से कई बार यह लिंग लेकर आएगा और उसमें सक्रम यदि आप सिर्फ लंघन चलवाए तो उसमें कोई परिणाम आने की संभावना नहीं है, 5% आएगा।
10% आएगा, लेकिन वो संतोषकारक नहीं रहेगा। तब आपको विधि शोणित का विचार करना चाहिए। इसीलिए रोग निदान ही महत्व का है। वैद्य के लिए सबसे चैलेंजिंग यदि है तो वो है रोग निदान। चिकित्सा तो महत्तम सबको पता रहता है क्या करना है, लेकिन रोग निदान ही बहुत महत्व की स्थिति है, क्योंकि योजना उसके अनुसार होती। धातुगत आता है कुष्ठ, वैवर्ण्य, विद्रधि, रक्त में विसर्प, स्वेद, दुर्गंधीय, तंद्रा, निंद्रा, कंडू, कोढ़ ने पीटिका। आ શું છે? ધાતુગત શોણિત પ્રદૂષણ। પછી મહાભૂતાગ્નિગત પ્રદૂષણ થઈ જાય તો શું થાય? અનુવર્તન બગડે, તો મહાભૂતાગ્નિગત શોણિત અનુવર્તન બગડી જાય તો થાય મુખપાક, ગુદપાક, પૂતી, દ્રાણ, આસ્ય, ગંધ, એટલે ઇન્દ્રિયગત સ્થિતિ છે બધી। સ્વેદ, તમસ દર્શન, ક્ષુદ્રકુષ્ઠ, ચર્મદલ, આ રીતના વ્યવહાર ચાલુ થાય, અનુવર્તન આવો ચાલુ થાય। આ નિદાન અને અનુવર્તન બગડતા જઠરાગ્નિ, ધાત્વાગ્નિ અને મહાભૂતાગ્નિગત સ્થિતિ બતાવી। હવે તમે રક્ત પ્રદોષક રોગો વાંચો અન્નપાન ચતુષ્ના સૂત્રસ્થાન ચરક સંહિતામાં, તો એમાં 10 જ લખ્યા, 10, 12, 13 આસપાસ છે। શોણિત વિધિ શોણિતી વાંચો તો 20-25 રોગ સંગ્રહ બતાવ્યો। તો આ એનું વ્યચ્છેદક સંગ્રહ તમારે જોવું કે રક્તની અંદર આ 10-12 જ થાય। વિધિ શોણિતીની અંદર આખો સંગ્રહ બતાવ્યો। જ્યાં સંગ્રહ શબ્દ આવે ત્યાં સમુદાયાત્મક સ્થિતિમાં જ આવશે। એ મેં આપણે લાસ્ટ ટાઈમ કીધું કે 7-8 ભેગા આવશે। સંગ્રહ આવે ને એટલે સમુદાયમાં જ આવશે, લિંગ સંગ્રહ કે રોગ સંગ્રહ, એકલ દોકલ નહીં હોય। જો આપણે રક્તના વાંચી તો રક્તમાં નિશ્ચિત છે કુષ્ઠ, વિસર્પ, પીટિકા, રક્તપિત્ત, અશ્રુદ્ર, ગુદ, મેઢ્ર, આસ્યપાક, પ્લીહા, ગુલ્મ, વિદ્રધિ, નીલિકા, કામલા, વ્યંગ, પીપલવ ને તિલકાલક, દદ્રુ, ચર્મદલ, સ્વિત્ર, પામા, કોઠ અને અસ્ત્રમંડળ, વિષક જેવા છે। ઓમાં 40-50 જેવા હશે। તો રક્ત ધાતુ જ ખાલી બગડે તો કુષ્ઠ, વિસર્પ, પીટિકા, રક્તપિત્ત, અશ્રુદ્ર આટલું જ થાય। એમાં વિષક લખ્યા આટલું જ થાય। પણ શોણિત બગડે તો 40-45 સંગ્રહ ઉત્પન્ન થાય। આ એનું વ્યચ્છેદકતા છે। બેયની ચિકિત્સામાં એમ જ લખ્યું છે ભાઈ રક્તપિત્ત હરિક્રિયા કરવાની। રક્તમાં જાજુ વર્ણન નથી બતાવ્યું ચિકિત્સામાં, શોણિતમાં બતાવ્યું કે ભાઈ વિધિ શોણિત મુજબ કરવાનું। રક્ત પ્રદોષજ રોગ સંગ્રહ અન્નપાન ચતુષ્થી ઉત્પન્ન થાય। અન્નપાન ચતુષ અધિકાર ક્ષેત્રમાં ચાલે। જઠરાગ્નિ, રસ, સ્વાદુતિક, કષાયત્વ અને રક્તપિત્ત હરિક્રિયાથી મહત્તમ સાધ્ય થઈ જાય। શોણિત સ્વતંત્ર આખી ચિકિત્સા લાગુ કરવાની થાય। વિરેક, ઉપવાસ, શોણિસ્ત્રાવણ, રક્તપિત્ત હરિક્રિયા। રક્તપિત્ત હરિક્રિયામાં 4 ચરણ: નિદાન પરિવર્જન, ઉપક્રમ, ચિકિત્સાક્રમ, પ્રકૃતિ સ્થાપન। નિદાન પરિવર્જનમાં શું લખ્યું? મગ, મેથી, જવ, સામો, હરિદ્રા, દૂધ, ઘી, સ્વાદુતિક કસાઈ રસવાળા અન્નપાન જ દેવાના। ઉપક્રમ રક્તપિત્ત હરિક્રિયામાં શું ચલાવવો પડે? ઉપક્રમમાં લંઘન, વૃક્ષણ, સ્તંભન ને બૃહણ ચલાવવા પડે। નિદાન પરિવર્જન આપો તો જઠરાગ્નિ ને કાયાગ્નિનું અનુવર્તન સારું થાય શોણિત પ્રદોષજમાં। ઉપક્રમ ચલાવો તો દોષોનું પાચન થાય, જઠરાગ્નિ ને ધાત્વાગ્નિ સારી થવા માંડે ઉપક્રમોથી। લંઘન, વૃક્ષણ, સ્તંભન ને બૃહણ। ચિકિત્સા સૂત્રમાં શું કરવું? વિમાર્ગી ક્રિયા કરવાની। ચિકિત્સા ક્રમ આપો, વિમાર્ગી ક્રિયા, વમન, વિરેચન આપો એટલે મહાભૂતાગ્નિ ઉપર અનુવર્તન ઉપર કાર્ય થવા માંડે। જો આ બધું તમારે વિચારવું પડશે, નકર મહાભૂતાગ્નિ લગીને તમે પહોંચી જ નહીં શકો। પ્રકૃતિ સ્થાપનમાં શું દેવાનું? આપણે જે વાપરીશું યોગ છે આમાં કિરાતિક, એટલે એમાં શું આવે? કરિયાતું અને જેઠીમધ, હરિતકી ચૂર્ણ કે ટેબ્લેટ। કરિયાતું, જેઠીમધ ને હરિતકી, આપણે 3 જ યોગ વાપરી। એ 3 જ યોગનો આપણે રક્તપિત્તમાં અને શોણિત પ્રદોષજના પ્રકૃતિ સ્થાપનમાં ઉપયોગ કરીશ। કિરાતાદિમાં 2 જ દ્રવ્ય આવે, કરિયાતું, જેઠીમધ।
શું કરશે? પ્રકૃતિ સ્થાપન કરશે. પછી વિરેક લખ્યું છે. આપણે પહેલાંમાં બોલ્યા હતા કે રક્તપિત્ત હરિક્રિયા પૂરી થઈ જાય પછી સમયાંતરે વૈકારિક પિત્ત દોષ અને રૂક્ત શુદ્ધિ હેતુ સમયાંતરે વિરેકનો ઉપયોગ કરવો. આ વિરેકથી શાખાગત ધાતુ શુદ્ધિ થશે, શાખાગત અનુવર્તન સુધરશે. સમયાંતરે વિરેચનનો ઉપયોગ કરવો. પછી આમાં લખ્યું છે ઉપવાસ. ઉપવાસથી અગ્નિનું પ્રકૃતિ સ્થાપન થાય. પ્રાણાનુવર્તનમાં જે એક માધ્યમ અગ્નિ છે, શોણિત બગડે એટલે એ અગ્નિને વાયુ બગાડે. એમાં અગ્નિ નામનું જે માધ્યમ છે, આ અગ્નિ નામનું માધ્યમ સારું કરવા માટે શોણિત અનુવર્તનમાં અગ્નિ સારી કરવા માટે ઉપવાસ કરાવવાના. અહીંયા શું થાય? શોણિતે જે અગ્નિનું અનુવર્તન બગાડ્યું હતું એ અગ્નિનું અનુવર્તન સારું કરવા માટે અહીંયા ઉપવાસનો ઉલ્લેખ છે. પછી શું લખ્યું છે? એનાથી રક્ત સ્થિર થાય એવું મેં આમાં લખ્યું. શોણિત શ્રાવણ કરાવો. શેષ અશુદ્ધ રક્ત કાઢી નાખવા માટે શોણિત શ્રાવણનો ઉપયોગ કરો. શોણિત શ્રાવણ કરાવો એટલે એ જઠરાગ્નિ, ધાત્વાગ્નિ, મહાભૂતાગ્નિમાં રહેલી અશુદ્ધ રક્તની શુદ્ધિ થાય. વિરેકથી અગ્નિ અને વાયુ સારા થાય. પિત્ત ઉપર કાર્ય કરે ને વિરેક. વિરેચન પ્રધાન પિત્ત ઉપર કાર્ય કરે. પિત્ત જે છે ને એ અગ્નિ અને વાયુનો પ્રધાન અનુબંધ ધરાવતો ચરણ છે. અગ્નિ અને વાયુને બે એકી વિરેક દ્વારા હરખા થઈ જશે અને રક્તપિત્ત હરિક્રિયા તમારે વાંચવી. હવે આ શું થયું? રક્તની અને શોણિતની ચિકિત્સા, રક્તપિત્ત હરિક્રિયા, વિરેક, ઉપવાસ, શોણિત શ્રાવણ બતાવી. હવે એક ચોથું માધ્યમ છે રચનાત્મક દુષ્ટિ થાય. રક્તવાહી સ્રોતો દુષ્ટિ થાય. ચરક સંહિતા વિમાન સ્થાનનો કેટલામો અધ્યાય? વિમાન સ્થાનનો સ્રોતો વિમાન 5મો અધ્યાય. એમાં રક્તવાહી સ્રોતો દુષ્ટિ લખી કે ભાઈ રક્ત સ્રોતસ બગડી જાય તો શું થાય? તો ભાઈ રક્તના રોગો, વ્યાધિ ઉત્પન્ન થાય. રક્તના યકૃત, પ્લીહા, સર્વે રક્ત પ્રદોષક રોગો જે બતાવ્યા ને એ વ્યાધિમાં કન્વર્ટ થઈ જાય. કુષ્ઠ થાય વ્યાધિ સ્થિતિનું. વિસર્પ ને વિદ્રોધી વ્યાધિ સ્થિતિમાં નિર્માણ પામે. તો શું કરવું? તો રક્તની અંદર લખ્યું છે કે કુષ્ઠગ્નગણ અને રસાયણ ચિકિત્સા વાપરવી. રક્ત ધાતુમાં જો વ્યાધિત સ્થિતિ નિર્માણ થાય, સ્રોતો દુષ્ટિ થાય તો કુષ્ઠગ્ન ચિકિત્સાનો ઉલ્લેખ છે. તો રક્તપિત્ત હરિક્રિયા તો હવે તમારે કુષ્ઠગ્ન ચિકિત્સા જે રક્તપિત્તજ્ઞ હોય એ રીતે વાપરવાની. નિદાન પરિવર્જન એક સરખું જ છે. મગ, મેથી, જવ, સામો, હરિદ્રા, પણ આમાં દૂધ, ઘી નથી લખ્યા. કુષ્ઠગ્ન અન્નપાન દેવાનું. ઉપક્રમમાં લંઘન, વૃક્ષણ, સ્નેહન અને સ્તંભન હલાવવાનો. ચેન્જ થઈ જાય ઉપક્રમ રક્ત પ્રદોષિતથી. ચિકિત્સામાં શું દેવાનું? લંઘન, દીપન આદિ, વિરેચન, શિરાવેદ વાપરવાનો. રક્તના સ્રોતો દુષ્ટિ થઈ જાય તો લંઘન, દીપન આદિ, વિરેચન, શિરાવેદ ચિકિત્સા ક્રમ વાપરવો. પ્રકૃતિ સ્થાપનમાં ઓમા કિરાતાદિ હરિતકી રક્તપિત્તજ્ઞ યોગ હતા. પણ જો સ્રોતો દુષ્ટિ થઈને વ્યાધિ થઈ જાય તો આખો કુષ્ઠગ્ન ગણ અને રસાયણ ચિકિત્સાનો ઉપયોગ કરવો. તો આ આપણે મહત્તમ પ્રયાસ કર્યો છે કે તમને રક્ત, શોણિત, રુધિર, અસ્ત્ર, અશ્રુની શું વ્યાખ્યા આપણે સમજી શકીએ. શોણિતનું પ્રાણાનુવર્તનમાં મહત્ત્વ શું? રક્ત અને શોણિત બંને ભિન્ન ભિન્ન અર્થ છે. રક્તની અંદર નિશ્ચિત વ્યાધિ છે, શોણિતમાં આખો સંગ્રહ છે. રક્તપિત્ત હરિક્રિયાથી સરખું થઈ જાય, શોણિતમાં આખું ચિકિત્સા સૂત્ર દેવાનું. રક્તમાં સ્રોતો દુષ્ટિ થાય, વ્યાધિ નિર્માણ થાય તો કુષ્ઠગ્ન ચિકિત્સા પૂર્વક એની સારવાર કરવી. તો આ રીતનું આખું વિભાજન આપણને રક્તને સમજવાની દ્રષ્ટિ આપણને આપશે. તો આ 100મો એપિસોડ આપણે અહીંયા પૂર્ણ કરી છીએ. થેન્ક યુ.